दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे धातु रोग के बारे में। ये वीडियो पूरी तरीके से पुरुषों के लिए है, यानी जेंट्स के लिए है। अगर आपके परिवार में यानी फैमिली में किसी को ये समस्या है तो उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, और साथ में आपके दोस्त में अगर इस तरीके की कोई दोस्तों में प्रॉब्लम है उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। हो सकता है कि आपके एक शेयर करने से किसी की हेल्प हो जाए। तो पहले हम ये समझेंगे कि धातु रोग होता क्या है और हम कुछ अच्छे योगासन करके किस तरीके से धातु रोग को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। देखिए, धातु रोग सप्त धातु से मिलकर बना होता है, जिसमें हमारा रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र आता है। अंतिम जो शुक्र होता है उसी का निचोड़ ही वीर्य को बनाता है। वीर्य से ही पुरुष वीर्यवान फील करता है, ऊर्जावान फील करता है, यानी बॉडी की सारी एनर्जी स्पर्म में यानी वीर्य में होती है। सो बेसिकली अनैच्छिक रूप से यानी बिना इच्छा के अपने आप वीर्य का निकल जाना यानी बाहर आ जाना ही एक तरीके का धातु रोग कहलाता है। ये एक तरीके का सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है जिसमें आपकी इच्छा नहीं है, यानी आपने कोई संबंध संभोग नहीं करा है और ना ही आपके अंदर कोई इच्छा जाग रही है, उसके बिना ही ऑटोमेटिकली आपका वीर्य बाहर निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये धातु रोग की समस्या हो जाती है। दोस्तों अगर लक्षण की बात की जाए तो कुछ पुरुषों में उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो यूरिन पास करने के लिए जा रहे हैं यानी टॉयलेट करने जा रहे हैं तो उसके साथ कोई चिपचिपा सा व्हाइटिश पदार्थ है जो वो उसका सिक्रेशन हो रहा है यानी यूरिन के साथ बाहर निकल रहा है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं उनका वीर्य तो बाहर नहीं आ रहा है। दूसरा, स्टूल पास करते हुए यानी आप जा रहे हैं मल का त्याग करने में, उसके दौरान आपको कुछ सफेद सा पदार्थ बाहर निकलता हुआ दिखता है, तब भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं ये वीर्य तो नहीं है, तो ऐसे में पुरुष अपने आप घबराने लगता है। दूसरा, जब पुरुष मल त्याग करने के लिए जा रहा है तो उसे ऐसा लगता है कि मल के साथ साथ ही व्हाइट सा पदार्थ बाहर निकल रहा है, तो ऐसे में बहुत ही व्यक्ति घबरा जाता है। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं होती है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ऐसा क्यों। बेसिकली हमारी बॉडी में कुछ तरीके के ग्लैंड्स होते हैं। अगर मैं पुरुषों की बात करूँ तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसमें अगर किसी तरीके का सिक्रेशन होने लगता है यानी स्राव होने लगता है, तो जब आप मल का त्याग करते हैं यानी जब यूरिन और मल का त्याग कर रहे हैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से हल्का सा व्हाइटिश पदार्थ बाहर आने लगता है, तो आपको ये डाउट हो जाता है कि कहीं ये आपका वीर्य तो नहीं है। तो इस तरीके के डाउट्स भी हो जाते हैं, लेकिन आपको इसमें घबराना नहीं है। कुछ योग के माध्यम से हम इन सिक्रेशन को मेंटेन कर सकते हैं यानी ग्लैंड्स में जो प्रॉब्लम चल रही है, जिससे आपकी ये समस्या खत्म हो जाती है। तो चलिए आ जाते हैं हम पहले योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं गौमुख आसन का अभ्यास। गौमुख आसन का जब हम अभ्यास करते हैं उस दौरान हमारी प्राइवेट पार्ट की जितनी भी मसल्स होती है उसमें बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे एक्टिवनेस आती है और हमारी जो प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या होती है उसे धीरे धीरे खत्म करने में भी हेल्प मिलती है। तो देखेंगे किस तरीके से हम गौमुख आसन का अभ्यास करते हैं। गौमुख आसन महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास होता है। इससे जैसे उन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं कर पा रहे हैं या फिर पीरियड्स में प्रॉब्लम आ रही है, उसको मेंटेन करने में भी बहुत हेल्प मिलती है। बेसिकली हमारे पैल्विक वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। तो चलिए अब आ जाते हैं फटाफट से हम आसन की तरफ। तो हमें करना ये है कि अपने राइट लेग को बैंड कर लेना है इस तरीके से। अब यहीं से अपने लेफ्ट लेग को भी ऊपर की तरफ ले जा लेंगे हैं। ये हो जाता है हमारा गौमुख आसन का अभ्यास, जिसमें हमारे दोनों घुटने एक ही लाइन में यानी अलाइन होते हैं। अब यहीं से सिंपली आपको लेफ्ट लेग आपका ऊपर है ना, तो आपको लेफ्ट हैंड अप साइड लेके जाना है, ठीक है। लेफ्ट लेग आपका ऊपर है तो लेफ्ट हैंड अप साइड आएगा, पीछे से आपको घुमा लेना है, दूसरा हाथ बैक साइड से जाएगा, हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक कर लेना है। तो देख लेंगे किस तरीके से होगा। स्ट्रेच करते हुए, अगर आपके हाथ पकड़ में नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिलहाल आप कोई कपड़ा वगैरह या रुमाल लेके उसे होल्ड कर सकते हो। फिर धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो आप इजीली इस तरीके से ग्रिप कर पाओगे। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ करते हुए। मैंने दोनों हाथों को पीछे से ग्रिप कर लिया है। कमर गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी हो जाएगी। आंखों को आप चाहे तो बंद रख सकते हैं या खुला रख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। इसी में आपको बने रहना है कम से कम पर 20 सेकंड तक। 20 सेकंड बने रहने के बाद धीरे से हम रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे। सेम आपको दूसरे लेग से भी यही प्रोसेस करना है, यानी अब हमारा लेफ्ट लेग नीचे आ जाएगा और राइट लेग आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा। यहीं से हमारा राइट हैंड जाएगा बैक साइड, लेफ्ट हैंड पीछे से जाएगा। सेम आपको इंटरलॉक कर लेना है यानी मिला लेना है दोनों हाथों को जोड़ते हुए, सामने की तरफ देखेंगे और यहीं पर 20 सेकंड तक दोबारा बने रहना है। फिर धीरे से रिलीज कर देंगे।
तो ये था हमारा गौमुख आसन का अभ्यास। आपको लेफ्ट साइड से भी 20 टाइम होल्ड करना है और राइट साइड से भी 20 टाइम होल्ड करना है। इसी तरीके से आप इसके 3 सेट कर लेंगे। चलिए अब आते हैं हम दूसरे योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं बद्ध कोण आसन का अभ्यास। यह आसन एक ऐसा आसन है कि जिससे आप अपने प्राइवेट पार्ट की जितनी भी मसल्स हैं उनको अच्छे से एक्टिव कर पाओगे। साथ में जो हमारा पेल्विक एरिया है उसकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करता है। तो यहीं से अपने दोनों लेग्स को इस तरीके से आपको बेंड कर लेना है। बेंड करने के बाद हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे इस तरीके से, और यहीं से कोशिश करेंगे दोनों लेग्स के बीच में स्ट्रेच दे पाएं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, सामने की तरफ देखते हुए यहीं पर आपको बने रहना है। इसे हम बोलते हैं बद्ध कोण आसन का अभ्यास। जो आपकी दोनों एड़ियां हैं वो सीधे आपके प्राइवेट पार्ट की तरफ ही रहनी चाहिए, आगे या पीछे नहीं करना है। बिल्कुल कोशिश करेंगे उस तक आपको सेट करके रखना है और 20 सेकंड तक इसी में बने रहेंगे और इसका अभ्यास भी आपको 3 बार रिपीट करते हुए आना है। अब आते हैं तीसरे योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं लेग रेज, यानी पैरों को ऊपर की तरफ लेकर जाना है वॉल पर और वहीं पर होल्ड करके रखना है। कम से कम इसका अभ्यास आपको 5 मिनट तक करना है। तो आप देख लेंगे किस तरीके से करना है। दोनों पैरों को आप पहले ऊपर लेके जाएंगे, अपने बटक्स को पूरी तरीके से कोशिश करेंगे अपने वॉल से टच करने की। दोनों पैर ऊपर की तरफ आ जाएंगे। अपने हाथों को चाहे तो आप अपने उधर यानी पेट पर रख सकते हैं या तो राइट और लेफ्ट, जैसा आपको ठीक लगे। इसी पोजीशन में आपको बने रहना है और कम से कम 5 मिनट तक होल्ड करके रखेंगे। तो ऐसे में जितनी भी हमारी प्राइवेट पार्ट की मसल्स होती है, हमारे ग्लैंड्स होते हैं, उसका जो सिक्रेशन है वो प्रॉपरली सही तरीके से काम करता है और हमारी प्रोस्टेटाइटिस जो ग्लैंड है उसको स्ट्रांग बनाने में भी बहुत हेल्प करता है। तो इसके बहुत ही सारे फायदे हैं। फिर धीरे से हम वापस आ जाएंगे। 5 मिनट तक आपको बने रहना है और 2 बार इसका अभ्यास आपको रिपीट करते हुए आना है। अब आते हैं हम यहीं से धनुरासन के लिए। हमारा चौथा योगाभ्यास है। इसके लिए आपको चेस्ट के बल पे यानी उल्टा लेट जाना है इस तरीके से। तो आप लेट जाएंगे। अब धीरे से अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ लेंगे इस तरीके से, यानी पैरों की जो एंकल्स है ना उनको आपको पकड़ लेना है। अब श्वास को भरते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है, यानी नेवल पॉइंट पे, नाभि के बल पे पूरी बॉडी को लिफ्ट कर लेना है। तो देखेंगे किस तरीके से धनुरासन का अभ्यास होगा। श्वास को भरते हुए अब बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आता है हमारी बॉडी में और इसी में आपको 20 सेकंड तक बने रहना है। आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी धातु रोग में। फिर धीरे से रिलीज कर देंगे। तो इसे भी आपको 3 बार रिपीट करते हुए आना है। अब अंतिम 5वें अभ्यास के लिए आपको मैट पर सीधे लेट जाना है, यानी पीठ के बल पे लेट जाना है। अब हम करेंगे यहाँ से सेतुबंध आसन का अभ्यास। बहुत ही अच्छा और सिंपल अभ्यास है। इसके बहुत ही सारे यानी अनेक फायदे होते हैं। दोनों पैरों को बेंड कर लेंगे। अब यहीं से अपनी एंकल्स को पकड़ लेंगे। धीरे धीरे पैरों को पीछे की तरफ यानी अपने बट एरिया की तरफ लेके जाना है। श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ उठा लेंगे अपने बट एरिया को। फिर धीरे से धीरे धीरे पीछे की तरफ दोबारा लेके जाएंगे। अपने हील्स को भी उठाते हुए इस तरीके से आ जाएंगे पूरी पोजीशन में, जिसे हम बोलते हैं ब्रिज पोज यानी सेतुबंध आसन का अभ्यास। इसी में बने रहना है आपको 20 सेकंड तक। इससे हमारी कमर के दर्द में भी बहुत हेल्प मिलती है और साथ में हमारी जो प्राइवेट पार्ट की मसल्स होती हैं उन पे बहुत ही अच्छा स्ट्रेच फील होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदा देता है। 20 सेकंड तक बने रहने के बाद धीरे से वापस आ जाएंगे। इसे भी आप 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 ऐसे योगासन जो कि हमारी धातु रोग की समस्या को सही करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, जिससे आपको ना तो कमजोरी आएगी और ना ही कोई प्रॉब्लम होगी। सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे फायदे मिलेंगे। और इसी के साथ अगर आपको लगता है कि आपकी परेशानी का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो सेक्सुअल डॉक्टर होते हैं, तो वहाँ पर जाकर आप उन्हें दिखा सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देंगे ताकि इसी तरीके के हेल्दी अपडेट्स आपको हमारी वीडियोस के थ्रू इजीली मिलते रहे। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।